गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। उससे पहले अगर माइटोसिस से रिलेटेड और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन करनी है देन यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट। जहाँ यहाँ पर जाकर आप MCQs भी कर सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, और वहाँ पे और भी थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसके नोट्स जो हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोसिस जो है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस और सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होती है न्यूक्लियस की और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू कैरियोकाइनेसिस। ये 4 स्टेजेस में पूरी होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें से प्रोफेज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज, जिसके आगे 3 स्टेजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोसिस। ये 3 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है प्रोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली, मिडल एंड लेट। सो सबसे पहले आप ये सेल देख रहे हो। माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन मेयोसिस को कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में सेल के पास अगर डिप्लॉयड है तो उसके दोनों डॉटर सेल्स के पास भी डिप्लॉयड ही नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, और अगर वो हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स में हैप्लॉयड नंबर ही जाएगा। वो क्यों? क्योंकि सब पहले 2n जो है, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है इंटरफेज में, तो 2n जो होता है वो 4n हो जाता है। फिर आगे इक्वेशनल डिवीजन होती है और डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि पेरेंट में होता है वो पहुंच जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आप ये सेल देख रहे हो, ये सेल अभी डिवीजन के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है ये प्रिपेयर हुआ है डिवीजन के लिए। इसमें क्या है, ये जो बाहर का पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर एनवेल्प है, इसमें ये क्रोमैटिन फाइबर्स पड़े हुए हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोलाई है। अब ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं क्रोमैटिन का, इस स्टेज में इसको हम राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन्स, जो बाद में आफ्टर लूजिंग द वाटर ये क्या कर जाते हैं। आप अगर देखो पीछे, जब इनमें कंडेंस हो जाता है, वाटर लूज हो जाता है, फिर ये इस तरह की शेप ले लेते हैं क्रोमैटिड सिस्टर्स की। आर्म, क्रोमैटिड आर्म्स कहते हैं सेंट्रोमियर्स के आसपास, मतलब ये कंडेंस हो जाते हैं, लेंथ जो है वो 4% शॉर्ट हो जाती है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में क्या है कि एस्टर फॉर्मेशन होने लग जाती है। सेंट्रोमियर जो हैं, सेंट्रोसोम जो हैं, सेंट्रियोल जो हैं, वो पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से एस्टर रेज निकलना शुरू हो जाती हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन हो जाती है। आप देख रहे हो कि क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर हमको नज़र आ रहा है अलग अलग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये क्रोमैटिड आर्म्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियरिंग होना शुरू हो गया है अर्ली प्रोफेज में। अब आगे उसके बाद मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं और एस्टर रेज हैं उनके बीच में ये स्पिंडल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। स्पिंडल किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल है जो ट्यूबुलिन सब यूनिट प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर एस्टर रेज और सेंट्रियोल नहीं भी होते, जैसे कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, तब भी ये स्पिंडल फॉर्म होती है, क्योंकि स्पिंडल को फॉर्म करने वाली प्रोटीन कौन सी है? दैट इज ट्यूबुलिन। गॉट इट? और मिड प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाते हैं। आप देख रहे हो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हर चीज़ डबल हुई है। पहले ये जाना जाता था कि सेंट्रोमियर जो है वो रेप्लिकेट नहीं करते, लेकिन वो भी रेप्लिकेट करते हैं। ये मिड प्रोफेज है। अब लेटर प्रोफेज में अब आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है। पूरे का पूरा जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वाला वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है वो थोड़ा कम विस्कस होता है ताकि इनकी मूवमेंट हो सके। अब यहाँ पे सेंट्रियोल जो हैं वो पोल्स पे हैं, एस्टर रेज बन चुकी हैं, और इनके बीच में ये प्रॉपर स्पिंडल फॉर्म हो चुका है। और स्पिंडल फॉर्म जो हुआ है उस पे हमारे क्रोमोसोम जो हैं वो सेट हो चुके हैं लेटर प्रोफेज में।
गॉट इट। अब लेटर प्रोफेज के बाद की जो स्टेज है दैट इज मेटाफेज। लेकिन पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कर लें इन तीनों का। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स इनटू देयर प्रोटीन सब यूनिट इन एनिमल सेल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस हैं वो स्मॉल वेसिकल्स में टूट जाते हैं। सेल मोटिलिटी स्टॉप हो जाती है ताकि सारी एनर्जी सेल डिवीजन पे लगे। सेंट्रियोल माइग्रेट कर जाते हैं पोल्स पे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो असेंबल करते हैं। कैसे असेंबल होते हैं? वो ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स होते हैं अराउंड द सेंट्रियोल गिविंग अ स्टार शेप्ड अपीयरेंस कॉल्ड एस्टर। सेंट्रियोल और एस्टर रेस सेपरेट करते हैं ईच अदर से और वो एकदम जुड़े हुए नहीं होते, थोड़ी थोड़ी उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थोड़ा क्लियर जोन प्रेजेंट होता है जिसको पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड बोला जाता है। अगर आप देखें ये वाला, यहाँ जो साइड वाला पोर्शन है ये पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड है। रोल ऑफ एस्टर रेस इज टू शिफ्ट द सेंट्रियोल पेयर्स टू द ऑपोजिट एंड्स। तो दिस इज द रोल ऑफ द एस्टर। और स्पिंडल जो है, स्पिंडल विदाउट एस्टर और सेंट्रियोल भी फॉर्म होगा जैसे प्लांट सेल में। माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रेच करते हैं बिटवीन द टू सेंट्रियोल्स, इनको कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर। और इनकी असेंबली स्टार्ट होती है सेंट्रोसोम पे और उस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। क्रोमोसोम लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक है इन द फॉर्म ऑफ वॉल और इस स्टेज में इसको कहते हैं स्पाइरीम स्टेज। उसके बाद ये क्या करते हैं? वाटर लॉस कर देते हैं जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्वाइलिंग होने लग जाती है, पहले ओपन थे अब ये क्वाइल होंगे एक दूसरे के साथ और इनकी लेंथ से 4% रिड्यूस हो जाते हैं। जो पहले इनकी लेंथ थी उससे 4% रिडक्शन हो जाती है इनमें। क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे? सेंट्रोमियर पे। और इनके पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है किनेटोकोर, जहां से ये ज्वाइन करते हैं स्पिंडल फाइबर को। अब जैसे ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बीच में यहाँ पे आ गया आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साइड से यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, आप ऐसे देख सकते हो, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पे ये यहाँ पर क्रोमैटिड्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, इसको हम कहते हैं किनेटोकोर, जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर पे अटैच होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स फुली रेप्लिकेट करते हैं हर पॉइंट पे इंक्लूडिंग सेंट्रोमियर। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि सेंट्रोमियर रेप्लिकेट नहीं करता, बट NCERT बताती है हमें कि सेंट्रोमियर रेप्लिकेट करता है। सो दिस इज अर्ली प्रोफेज। अब मिडल प्रोफेज में क्रोमोसोम शॉर्टन हो जाएंगे, थिकन क्रोमैटिड अनकॉइल, दे डिस्टिंग्विश इंडिविजुअली, न्यूक्लियर एनवेल्प ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और लेटर प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेल्प जो है पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है और सारा मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में आता है। मेटाफेज पे क्या होता है? मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाफेज में ही क्रोमोसोम स्टडी होती है, बिकॉज क्रोमोसोम जो है सारे के सारे एक साथ इस इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। इनका नंबर आप स्टडी कर सकते हो, यहाँ से इनकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर स्टडी हो सकता है। तो दैट्स वाई मेटाफेज इज इंपॉर्टेंट, ये एक ही लाइन में आ जाते हैं। और अर्ली एनाफेज पे अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अवे जाना शुरू कर देंगे। सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो यहाँ से हाफ हो जाएंगी और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगी। अब आप एक चीज और देखो, ये जो स्पिंडल फाइबर है बीच में, इस स्पिंडल फाइबर पे कोई क्रोमोसोम नहीं है, इस पे क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं स्पिंडल क्रोमोसोम और इसको कहते हैं नॉन किनेटोकोर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। इसको किनेटोकोर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। गॉट इट। अब अर्ली एनाफेज में ये दोनों मूव करना शुरू कर देते हैं। अर्ली टीलोफेज में आप देख रहे हो यहाँ पे डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है, इनके आसपास न्यूक्लियर एनवेल्प आना शुरू हो जाता है और ये दोनों जो हैं दो साइड्स पे पहुंच जाते हैं। ये वाला हाफ क्रोमोसोम इधर पहुंच जाते हैं, हाफ इधर, यहाँ पे डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस के लिए। अब साइटोकाइनेसिस होगी, उसमें क्या होता है? एनिमल्स में
सिर्फ एक फरो से यहाँ से जनरेट होगी और धीरे धीरे यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और 2 सेल बन जाएंगे। जबकि प्लांट्स में यहाँ पर सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट कैसे बनती है? यहाँ पे गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेसिकल्स आ जाते हैं, फ्यूज होते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं जिसको हम, उसका कंटेंट ऊपर यहाँ पे लगता है जिसको हम मिडल लमेला बोलते हैं। उसके ऊपर सुब्रिन लिग्निन जो है वो डिपॉजिट होते हैं जिनको हम प्राइमरी सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। सो साइटोकाइनेसिस दोनों में अलग अलग होती है। आप थ्योरी आगे पढ़ सकते हो एनाफेज में। और ये रहा कि एनाफेज में मूवमेंट कैसे होती है। क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं कहाँ पे? पोलर और क्रोमोसोमल स्पिंडल पे। फाइबर स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि क्रोमैटिड्स की मूवमेंट हो सके। कैसे? रेचेट टाइप मैकेनिज्म से, जो मसल मैकेनिज्म होता है, मसल मूवमेंट का सेम मैकेनिज्म में यहाँ भी चलता है, जिसकी वजह से जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। और अगर आपको ये पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब or visit our website, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much for watching.